हिस्ट्री के जन्मदाता, लाइक जिन्होंने हिस्ट्री लाइक लगा कि नहीं यार पीछे वाली चीजों को क्या करते हैं, लाइक कि इकट्ठा करते हैं, पीछे वाली चीजों को लाइक कि पास्ट की चीजों को इकट्ठा करते हैं। तो आंसर इज हेरोडोटस। क्या नाम था उनका? हेरोडोटस। ठीक है, अभी बात कर, समझो जरा। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं कि इतिहास के पिता। आप सिंपल सोच सकते हो ना, ठीक है। खैर, अब देखो यार, आ, यहाँ पे वैसे हेरोडोटस कहाँ से थे? तो यूनानी, यूनान के इतिहासकार थे हेरोडोटस। तो ठीक है, खैर, तो इन्हीं इन्हीं ने सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड का यूज भी किया था। हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड का यूज भी किया था। खैर, तो वैसे हिस्ट्री का मतलब पता है क्या होता है? लाइक वाद विवाद। वैसे हिस्ट्री का जो मतलब होता है दैट इज वाद विवाद। ओके, अब इस, जैसे अपने देश का नाम भारत पड़ा, इसके पीछे भी ऐसा कि जैसे देखो, बहुत सबसे पुराना नाम अपने इंडिया का है भारतवर्ष। सबसे पुराना नाम क्या है अपने इंडिया का? भारतवर्ष। अब ये भारतवर्ष नाम इंडिया का कहां पे मिला था? तो ये मिला था खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। अभिलेख क्या होता है अभी बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझो कि खारवेल के एक जगह का स्थान, मतलब इस जगह का नाम है, स्थान का नाम है, वहां पे एक गुफा थी, उसके अंदर अभिलेख मतलब लाइक कि लिखवा के रखना, ठीक है ना, बात करते हैं अभी। खैर, तो वहां पे सबसे पहली बार मिला था भारतवर्ष का विवरण कि हाँ भारतवर्ष यहाँ का प्राचीन नाम है। क्लियर है बात? और मतलब अलग अलग तरीके से है। जैसे देखो, ऋग्वेद में ये चीज मेंशन किया किया गया है। वहां पे एक, जैसे कि आपने सुना होगा भरत, भरत के नाम पे यहाँ पे क्या पड़ा था? हमारे देश का नाम भारत। एक तो भारतवर्ष, और ऋग्वेद में इस चीज को मेंशन किया गया कि भरत, और उन्हीं के नाम पे पड़ा था हमारे देश का नाम भारत। और जो यूनानी लोग यहाँ पे आए, उन्होंने भारत को बेसिकली क्या बोला? इंडिया। जो यूनानी लोग हो, तो मतलब इंडिया नाम किसने दिया है हमें? तो आंसर इज ग्रीक्स के लोगों ने, यूनानियों ने। समझ रहे हो? और जब मुस्लिम इतिहासकार आए, मुस्लिम इतिहासकार, तो उन्होंने हमारे भारत का नाम, बेसिकली भारतवर्ष का नाम क्या रखा? हिंदुस्तान। अब ये हिंदुस्तान भी बेसिकली देखा जाए तो कहां से आया था? हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति थी, ये भी देखा जाए तो किस जगह से हुई है? लाइक कि हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति है, ये किससे हुआ है? सिंधु से। समझ रहे हो? सिंधु। लाइक कि अब पता नहीं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि उस मतलब जो यहाँ से जाते थे, लाइक इस स को ह बोलते थे, कुछ इसी तरीके से मिसकंसेप्शन से जो भी है। तो यही था आपका, लाइक क्या हो जाता था, हिंदू से बेसिकली किस में आ गए, मतलब सिंधु नदी के किनारे था ना ये हमारा जो भारतवर्ष था, लाइक सिंधु नदी के किनारे था, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पड़ा। ठीक है। और और जो चीन देखो, अगर अगर आपको याद हो, तो कितने देश के लोग आए थे यहाँ पे? एक बार बताओ जरा। सबसे पहले कौन था? कौन कौन देश के लोग आए थे? कल मैंने बात करी थी ना। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहला अटैक किसने किया था? ग्रीक रोमन। वेरी गुड। ग्रीक रोमन मतलब यूनानी लोग। तो वो आए, तो उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने क्या नाम दिया? इंडिया। उसके बाद बताओ दूसरे नंबर पे कौन लोग आए थे? दूसरे नंबर पे कौन लोग आए थे? चाइना से लोग आए थे। कौन से लोग आए थे? चाइना से। तो चाइना के लोग ने भारत का नाम दिया था इन टू, इन टू, लाइक की वाई, YINTU। इसका मतलब मत पूछना, ठीक है।
उन्होंने लाइक क्या नाम दिया, इन टू। चीनियों ने भारत का नाम क्या दिया था, इन टू। ग्रीक ने क्या दिया, इंडिया। और चीनियों ने क्या दिया था, इन टू। उसके बाद कौन आए, मुस्लिम, मुस्लिम लोग। तो मुस्लिम लोगों ने क्या दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। तो मतलब इस तरीके से देखा जाए तो अभी और भी बहुत नाम है, बट मेनली हमें जो नाम मेनली लिए जाते हैं वो चार। अच्छा, सबसे लाइक हमारा नाम कौन सा है फिर इसमें से, हमारे भारतीयों के द्वारा दिया गया नाम कौन सा है इसमें से, बोलो। भारतवर्ष। क्या है, भारतवर्ष, जिसका मेंशन एक्चुअली ऋग्वेद में किया गया है। बोलो, ये सारी यहां तक बात क्लियर है यार। ठीक है, भारत, बहुत प्राचीन नाम भारतवर्ष। उसके बाद कौन आया, ग्रीक लोग, चंद्रगुप्त के टाइम के बाद से, क्योंकि रिश्ता हो गया था तो उन्होंने इंडिया दिया। उसके बाद फिर चाइना के लोग आए, चाइना से आए लोग तो उन्होंने युनतु इन टू बोला। और मुस्लिम इतिहासकार आए तो उन्होंने हिंदुस्तान बोला। तो इस तरीके से हमारे भारतवर्ष का नॉमन नामकरण हो गया। क्लियर, आगे बढ़ जाए। हाँ, आर्यवर्त भी बोला गया है। ठीक है, ऐसे तो बहुत कुछ बोला गया है। मैं मतलब आप, आर्यवर्त भी बोला गया है, जम्बू द्वीप भी बोला गया है, अजनाभ वर्ष भी बोला गया है। समझ रहे हो, तीन चार नाम और हैं। अब एक, चलो ठीक है, बोला ही है तो लिख लो। आर्यवर्त जो एक्चुअली एक किसने दिया था, आर्यवर्त, ये जो महर्षि पतंजलि थे ना, ठीक है, महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि, उन्होंने अपनी एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य, जिसका नाम था महाभाष्य। तो उस ग्रंथ में इन्होंने भारतवर्ष को क्या बोला था, आर्यों का देश। भारतवर्ष को क्या बोला था, उस पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था, अपना ग्रंथ लिखा था बेसिकली, ग्रंथ। क्या ये सारी चीजें लिखते चलना, जो चीज मैं लिख रहा हूं उसे तो स्किप करना ही मत, ठीक है ना। क्योंकि आपको पीडीएफ सिर्फ ये वाला मिलेगा, जो चीज ये फोटो वोटो छपा हुआ है। बाकी जो मैं लिख रहा हूं वो चीज नहीं मिलेगा आपको, याद रखना। तो जो चीज लिख रहा हूं उसको तो आपको लिखना ही लिखना है, वरना आप स्किप कर जाओगे, बाद में आपको याद भी नहीं आएगा, याद रखना। तो आर्यवर्त, और क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, पतंजलि नामक एक महर्षि थे, उन्होंने अपने ग्रंथ महाभाष्य में इस भारत देश को बेसिकली क्या बोला था, आर्यों का देश। क्या बोला था, आर्यों का देश। और इसी चीज को शॉर्ट में उन्होंने क्या बोल लिया कि आर्यावर्त। क्लियर है बात, बोलो यार। डन, ठीक है। तो इतने नाम थे, चलो इतना लिखा हुआ है तो एक को क्या स्किप करना, एक और नाम लिख लो, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। ठीक है, अब जम्बू द्वीप क्या है, तो एक्चुअली ये जो जम्बू द्वीप है, ये अशोक के, अशोक ने ना अभिलेख बहुत लिखवाए थे, बात करेंगे। अशोक के अभिलेख से पता चलता है, ये अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि लाइक कि भारतवर्ष को और क्या बोला गया था, जम्बू द्वीप। क्या बोला गया था, जम्बू द्वीप। ठीक है, अब बताओ टोटल कितने नाम हो गए भारत के, भारतवर्ष के टोटल कितने नाम हो गए, 6। और 6 कहां से है, किसने दिया, ये सारी बातें क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, अब हमें जो हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलता है, उसके जो मेन मेन रिसोर्सेस थे, जो मेन रिसोर्सेस थे वो क्या क्या थे। देखो,
सबसे पहले रिलीजियस ग्रंथ, धार्मिक रिलीजियस स्क्रिप्ट्स, लाइक कि धर्म ग्रंथ, एक एक करके धर्म ग्रंथी की बात करेंगे, ठीक है ना, सबकी। दूसरा, देखो आप याद रखना, लाइक कि हिस्ट्री ना मैं सिर्फ कंप्लीट करने के लिए पढ़ा रहा हूं और ना ही आप सिर्फ कंप्लीट करने के लिए पढ़ोगे, पहले ही बता दूं मैं, लाइक कि आप इसे एज ए स्टोरी लोगे, ठीक है ना, कि चीजें आपको अपने भारत के बारे में पता चल रही हैं, और जब आप इस थिंकिंग के साथ पढ़ोगे, भरोसा रखो सारे क्वेश्चन सही करोगे। जब आप इस पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ते हो ना कि लाइक कि सिर्फ कंप्लीट करना है, कवर हो जाए, तो यार आप कभी इतिहास कवर कर ही नहीं सकते। तुम सोचो, तुम्हारी लाइक कि तुम अभी कितने एज के हो, तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे इस छोटे से एज में इतनी सारी घटनाएं हो गई, तो मतलब अभी तो 3 4 5 45 100 साल पहले से लेकर के अब तक इतनी ढेर सारी घटनाएं हुई हैं कि जो तुम कवर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो लाइक कि एक इंटरेस्ट डेवलप करना है, याद रखना। खैर, तो कहां से पता चलता है हमें? सबसे पहला सोर्स है धर्म ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स। जो दूसरा सोर्स है हमें हिस्ट्री जानने का, दैट इज हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स, ऐतिहासिक ग्रंथ। और तीसरा जो है दैट इज, अब जैसे देखो एक बात समझो, चलो एक एक करके बात करेंगे सब पे। विदेशियों कि लाइक कि चीन से आए, यूनान से आए, उसके बाद मुस्लिम आए, इन लोगों ने भारत के बारे में लिखा, तो उससे हमें पता चला कि हमारा भारतवर्ष कई सौ साल पहले कैसा था। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लाइक कि लोगों ने सिक्के छपवाए थे, अब वो सिक्के तो खराब होंगे नहीं, लोगों ने अभिलेख लिखवाए थे, अभिलेख मतलब पत्थरों पे लिखवाए थे, ठीक है, पत्थरों पे लिखवाए थे। अब कई जगह पत्थरों पे, सिंपल जमीन पे पत्थर पे लिखवाए थे, उसको अभिलेख बोलते हैं। और एक हाइट पे जाकर के, किसी थोड़ी सी हाइट पर जाकर के वहां पे जब चीजों को लिखा, उसको बोलते हैं स्तंभ लेख, ठीक है ना। सारी बात करेंगे। तो मतलब हमारे भारत के एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानने के कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो रिलीजियस ग्रंथ, स्क्रिप्ट्स, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का, पाणिनि का अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, मतलब सब पे बात करेंगे ना, ठीक है। विदेशियों का विवरण, इसमें वही आपके चीन से और यूनान से, मुस्लिम, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धर्म ग्रंथ, जो कि हमारी खुद की है, मतलब ये जो दोनों है ना, ये हमारे भारतीयों ने लिखा हुआ है, ये मुस्लिमों ने, चीन से आए लोगों ने लिखा हुआ है मोस्टली, और ग्रीक के लोगों ने। और ये क्या है? ये तो लाइक कुछ लिखा नहीं गया, मतलब लिखवाया हमारे ही राजाओं महाराजाओं ने ना, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रिलीजियस स्क्रिप्ट्स, ठीक है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ, लाइक कि अगर अगर एक मोटा मोटा लाइक कि एक डिवाइड करना हो, एक मोटा मोटा डिवाइड करना हो, तो क्या मैं हिस्ट्री को ऐसे बांट सकता हूं, लाइक कि 712 में पहला मुस्लिम अटैक हुआ, उसके पहले लाइक हिंदू एज चला था, हाँ या ना, बोलो यार। उसके पहले क्या चला था? हिंदू एज। तो लाइक एंशियंट इज ऑल अबाउट हिंदूज, यस या नो, बोलो। एंशियंट इज ऑल अबाउट हिंदूज। 712 से लेकर के जब तक जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं बनी, तब तक हिंदू एज नहीं था। कौन सा एज था? आप खुद ही से बताओ, कौन सा एज चला फिर? मुस्लिम एज। लाइक तो मतलब प्राचीन इतिहास को अपन हिंदू एज बोल सकते हैं, और मध्यकालीन भारत को अपन मुस्लिम एज बोल सकते हैं। और उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक भारत को, आधुनिक भारत मतलब जो जब हमारे ऊपर किसने शासन किया, किसने रूल किया? ब्रिटिशर्स ने। जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो अपन उसे क्या बोल सकते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरीके से आप क्लासिफाई कर पा रहे हो चीजों को? बोलो यार। मतलब अगर मैं सिंपली पूछूं कि हिंदू एज कब से कब चला है, चलो बताओ,
अभी तुमने सारी क्लासिफिकेशन देख लिया, अब तुम मुझे सिंपली बताओ हिंदू एज कब से कब तक है? बोलो यार, हिंदू एज कब से कब तक है? लाइक 2500, जब से जब से अपना लाइक सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हुआ था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक? लाइक 712, यस नो? लाइक 2500 बीसी से लेकर के 712 एडी तक या फिर ईस्वी तक। तो एक्चुअल में हम जो एनालिसिस करने वाले हैं, जब तक मतलब ये पूरी एनालिसिस अब चलेगी हिंदू एज की, पहले अपन हिंदू एज को पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तब अपन घुसेंगे किसमें? मुस्लिम एज में। मुस्लिम एज कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज व्हाट? जल्दी बोलो, मुस्लिम एज कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज व्हाट? बोलो यार, मेडिवल हिस्ट्री। क्या? मेडिवल हिस्ट्री। तो अभी अपन हिंदू एज पे चलते हैं, लाइक अप टू 712। अंतिम जो महान शासक था वो था हमारे भारत का हर्षवर्धन। ठीक है, चलो खैर। तो अब मतलब हमें जो मैं बोलूंगा लाइक कि यहां से हमें जानकारी मिली, ये जो जानकारी मिली इस सब कुछ किसके बारे में? लाइक कि इसी मतलब कि हिंदू एज के बारे में बात चलेगी। ठीक है ना? चलो अब यहां पे आ जाओ, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। एक बार फिर से बताओ, चार कौन कौन से थे जिससे हमें पता चलता है? व्हाट आर फोर रिसोर्सेज जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलेगा? जल्दी से एक बार बोल दो। हल्का सा लाइक कि टाइप भी कर दोगे तो चलेगा, मतलब बस जस्ट मुझे लगना चाहिए कि हाँ तुम साथ साथ चल रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सारा लिखोगे तब भी पता चलेगा। धार्मिक, ऐतिहासिक, उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? हाँ, फॉरेनर्स, फॉरेनर्स, और एक लास्ट क्या था? लाइक कि आर्कियोलॉजी ना। ठीक है, पुरातत्व विभाग। ठीक है, तो अभी हम अपन पहले और दूसरे पे फोकस करते हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ पे। तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहला जो धार्मिक ग्रंथ जो रिलीजियस स्क्रिप्ट आएगा वो क्या क्या है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, अरण्यक, जैन साहित्य एंड बौद्ध साहित्य। इसमें से ये जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये ब्राह्मण से मतलब इसे किसने लिखा? ब्राह्मणों ने लिखा। किसे लिखा? ब्राह्मणों ने। और ये जो जैन साहित्य है और बौद्ध साहित्य है, इसे आप क्या बोलोगे? ब्राह्मण वेद या ब्राह्मणोत्तर। लाइक कि आप मतलब ये ब्राह्मण के नहीं है, लाइक ये क्या थे? ब्राह्मणोत्तर। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो वैदिक साहित्य बोलेंगे, लेकिन ये जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य क्या वैदिक साहित्य थे? तो नहीं, वैदिक हम उसी को बोलेंगे जो स्पेशली हिंदू धर्म के लोगों ने हिंदू लाइक अपने सनातन धर्म के बारे में बेसिकली बताया है, दैट इज वैदिक साहित्य ना। ठीक है, खैर। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें, ये देखो धार्मिक। अच्छा, क्या बौद्ध, जैसे किसी के दिमाग सर हम बौद्ध धर्म बौद्ध साहित्य को धार्मिक ग्रंथ क्यों बोल रहे हैं? क्या बौद्ध धर्म एक धर्म नहीं है? बोलो यार, क्या बौद्ध धर्म एक धर्म नहीं है? है ना? लाइक जैन धर्म धर्म नहीं है क्या? ऑब्वियसली है। तो इसलिए हमने उसे क्या बोला है? धार्मिक ग्रंथ। डन। ओके, अब आ जाइए ऐतिहासिक ग्रंथ में। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट याद करते चलना। देखो इसमें आपको मैं अभी एक एक करके बताऊंगा, इसको अभी से याद करते चलो। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। कौटिल्य कौन था? चाणक्य। चाणक्य कौन था? जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। इसी तरीके से राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जिसे लिखा था कल्हड़ ने, जिसे लिखा था कल्हड़ ने। इसमें कल्हड़ ने बेसिकली ए
मेन उसका फोकस था जम्मू कश्मीर वाला एरिया। राज तरंगड़ी जो किताब है इसमें जो मेन फोकस है कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल वाले उससे अटैच थे, तो हमें हिमाचल के बारे में भी काफी हद तक कुछ जानकारी मिलती है। कहां से, राज तरंगड़ी से, और जिसे किसने लिखा हुआ है, कल्लड़ ने। आई बात समझ में। तो एचपीजीके का भी कुछ पोर्शन हमें यहां से मिलेगा। कहां से, राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखा गया है, कल्लड़। उसके बाद बात करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ को। देखो, लौकिक साहित्य का मतलब क्या होता है, या तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो या तो कोई जीवनी हो, किसी राजा महाराजा के ऊपर जीवनी लिखी गई हो, तो उसे भी क्या कहेंगे, लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में दो चीजें आती हैं, क्या क्या, लिख लो चाहे तो आप। लौकिक साहित्य में एक तो ऐतिहासिक ग्रंथ आता है और दूसरा आता है जीवनी ग्रंथ। क्या आता है, जीवनी ग्रंथ, किसी के बारे में लिखा गया है, तो वो भी आपका लौकिक साहित्य में आ जाएगा। ये सारे किसमें है, धार्मिक साहित्य। एक इसमें एक क्या है, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी ग्रंथ ये आते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। और जो ब्राह्मण साहित्य है उसी को बोलते हैं वैदिक साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य है उसी को क्या बोलते हैं, वैदिक साहित्य। और इसको क्या बोलते थे अपन, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। अभी क्लियर है, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो यार, राज तरंगिणी, अभी मैं जस्ट जैसे ही खत्म करूंगा फिर से पूछूंगा, याद कर लेना, ठीक है। और जब जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपके अंदर थोड़ी सी ईमानदारी होनी चाहिए, लाइक कि आप बताओ भी और आप नोट्स में देखो भी ना, ठीक है। तब वो मेरे पूछने का रियल मतलब कंप्लीट होता है। अदरवाइज तो क्या ही मतलब है, मैं पूछ रहा हूं आप देख के बता रहे हो, कोई मतलब नहीं उसका ना, ठीक है, याद रखना। खैर, तो चचनामा जिसे लिखा था अहली अली अहमद ने, अष्टाध्यायी पाणिनि, ए एक ए अष्टाध्यायी और ए राज तरंगड़ी, इनसे हमारे लाइक यहाँ पे एचपी के काफी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखना ये चीज। मैं दोबारा जब मैं हिस्ट्री एचपीजीके के बारे में बात करूंगा, वहां पे भी रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा, तो वहां पे ये सारी चीजें बात होंगी। उसके बाद गार्गी संहिता, दैट इज रिटन बाय कात्यायन, ठीक है। महाभाष्य पतंजलि, अभी बात हुई थी पहले, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि। पतंजलि ने अपने महाभाष्य ग्रंथ में भारत को क्या नाम दिया था, जल्दी बोलो। पतंजलि ने अपने महाभाष्य ग्रंथ में भारत को क्या नाम दिया था, आर्यावर्त, ठीक है, आर्याव्रत या फिर वर्त। डन। अभी एक एक की बात करते हैं। खैर, एक क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अभी एक एक को बात करता हूं मैं, लाइक वेद की बात करूंगा, पुराण की बात करूंगा, वेदांत की बात करूंगा, काफी डिटेल है। चलो, सबसे पहला क्या था, वेद। सबसे पहला क्या था हमारा, वेद, ठीक है। वेद क्या है, वेद अगर मैं पूछूं, वेद क्या है, ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मणेतर साहित्य, बोलो। वेद क्या है, ब्राह्मण साहित्य, ठीक है ना। वेद क्या है, ब्राह्मण साहित्य। अब देखो यार, ये जो वेद है ना, वेद का मतलब क्या होता है, हाँ, क्या बोल रहे हैं कि वेद होता क्या है। सिंपल देखो, संस्कृत भाषा में विद एक शब्द होता है, संस्कृत भाषा में विद एक शब्द होता है। विद शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब होता है जानना, उसका मतलब क्या होता है, जानना, हाँ, जानना, या फिर
मतलब लाइक क्या आप बोल सकते हो, जानना, किसी चीज को जान रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ज्ञान ले रहे हो। जैसे नो, किसी चीज को जान रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ज्ञान ले रहे हो। तो यहां पे मतलब ये जो वेद है, इसमें बेसिकली है क्या, वेद मतलब वेद की रचना ईश्वर ने करी हुई है। सुनते जाओ बस, वेद की रचना ईश्वर ने करी है। मतलब कि बहुत पहले से वेद लोगों के बीच में वर्बली ट्रांसफर हो रहा था। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे मान लीजिए, जैसे ईश्वर ने रच पृथ्वी की संरचना हुई, सृष्टि को रचा गया, तो फिर क्या हुआ कि लोगों को कैसे रहना है, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए। जैसे अभी के लिए संविधान लगा हुआ है ना, कि लाइक कि तुम्हें इसी तरीके से काम करना है, नहीं तो चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत अजीब। मतलब आप सोचो कि पुलिस स्टेशन ही नहीं है, कोई जेल का प्रावधान ही नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है, लोगों के अंदर एक जो डर का भावना है सारी खत्म हो जाती है। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से जब सृष्टि की रचना हुई, तो उसमें क्या किया भगवान ने कि लाइक एक ये रूल और रेगुलेशन वाली बात, कि वो सारी चीजें एक तरीके से लाइक ऐसे ट्रांसफर करी। भगवान है तो लाइक डायरेक्ट बुक के फॉर्म में नहीं, लाइक कि दो चार लोगों को सेलेक्ट किया, उनके दिमाग में फीड किया। ठीक है, उनके दिमाग में फीड किया, या फिर वही बोल सकते हो कि लाइक कि उनको वर्बली समझा दिया। अब सदियों से ये एक एक लोगों ने सीखा, लाइक उसके बाद दूसरे ने सीख, मतलब उन्होंने, अब वो यार एज ए गुरु हैं तो लाइक किसी न किसी को तो उनको चुना ही इसीलिए गया ताकि वो प्रचार करें उसका। तो लाइक उनके थ्रू दूसरे बंदे को इन्होंने दिया वो ज्ञान, फिर उन चार बंदों ने आठ लोगों में फैलाया। तो इसी तरीके से लाइक की ऐसी चीजें चलती रही, मतलब एक दूसरे के, एक ने सीखा दूसरे को बताया, दूसरी जनरेशन ने सीखा तीसरे को बताया, इसी तरीके से चलती आ रही थी। अब बहुत दिन तक लिखा नहीं गया था, याद रखना, ऐसे ही चलता था वर्बली। उसके बाद क्या हुआ कि एक थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने लिखा नहीं, इन्होंने उसको संकलित किया। संकलित किया, समझ रहे हो? लाइक कि जो चीज पता है उसको बस लाइक कि बुक के फॉर्म में बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जिसको लाइक कि लग रहा है कि नहीं सर, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, तो ठीक है यार, तुम मान लो कि महर्षि ऋषि द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा हुआ, यही कर सकता हूं मैं मैक्सिमम। ठीक है, बट बुक्स में साफ साफ बातें लिखी गई हैं कि वेद की रचना ईश्वर ने करी हुई है, और महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इसको क्या किया है, संकलित किया है। हो गए। तो भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है, वेद। ठीक है, अब इसके कंपाइलर या संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, किसने लिखा था, तो आप लोगों ने उसमें वेद व्यास बोला था, तो लाइक मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूं कि वेद व्यास ने लिखा नहीं था, वेद व्यास ने उसको कंपाइल किया था। क्लियर है यार? आगे बढ़ जाए। हाँ, अगर ये बोला जाए कि लाइक कहां लिखा था, तो इसकी जो संकलन, इसको संकलित किया था कहां पे, पंजाब, पंजाब के सप्त सैंधव, सप्त सैंधव क्षेत्र में। ये बेसिकली कहां पड़ता है, तो ये पंजाब में पड़ता है, सप्त सैंधव क्षेत्र में ये पड़ता है, पंजाब में। ठीक है, और इस वेद की भाषा क्या थी, तो आंसर इज संस्कृत। भाषा क्या थी, संस्कृत। वेद की भाषा क्या है, संस्कृत। और दूसरा, लिपि क्या है, ब्राह्मी। लिपि क्या है, ब्राह्मी। ठीक है, देखो यार तुम लोग लाइक कि अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में, अगर जैसे
हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि लाइक कि आप लोगों को तो बहुत ज्यादा आस्थावान होना चाहिए, लाइक कि बहुत ज्यादा बिलीव होना चाहिए भगवान में। ऐसा ही है इन कंपेयर टू अदर स्टेट्स, इन कंपेयर टू अदर स्टेट्स, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि हिमाचल, अरे हाँ यार हो मतलब, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको लग रहा है मैं डाउट कर रहा हूँ? मतलब बता रहा हूँ कि मतलब और जगह से तो वैसे भी लोगों का भगवान पर से विश्वास उठता जा रहा है। तो तुम ही लोग लाइक बचे हुए हो, तो तुम लोग तो एटलीस्ट रखो, ताकि तुम्हारे कम से कम 2-4 जनरेशन तक चले यार। नहीं तो कहेंगे, बच्चे कहेंगे पापा नहीं विश्वास करते तो हम कैसे विश्वास कर लें? तो ठीक है ना। खैर, ओके, खैर आगे देखते हैं। नहीं नहीं, उतना नहीं, उतना नहीं, मतलब बस रखो, विश्वास रखो। ओके, देन, तो जो वेद हैं, वेद, वेदों के कुछ और नाम हैं, वेदों के कुछ और नाम हैं क्या? अगर ये टॉपिक मुझे कहीं और पढ़ाना होता तो शायद मैं नहीं पढ़ाता, ये भी बता दूं मैं तुम्हें। हिमाचल में हूं इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो वेदों के कुछ अन्य नाम क्या क्या हैं? लाइक नित्य, नित्य, इसके अलावा श्रुति। नित्य क्यों? नित्य इसलिए कि लाइक कि इस वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी बता करके क्या रखा गया है, लाइक इसे जीवित रखा गया है, इसलिए इसे बोलते हैं नित्य। समझ रहे हो? पीढ़ी दर पीढ़ी, लाइक कि जनरेशन बाय जनरेशन बता के रखा गया है, इसलिए इसको नित्य बोलते हैं। दूसरा, श्रुति। श्रुति क्यों? कि एक से दूसरे को, एक से दूसरे में जिंदा रखने के लिए बोल के ही तो रखेंगे ना। यस नो? देखो, मतलब लाइक कि अब उनको लग रहा है कि उनकी डेथ होने वाली है, तो लाइक कि ऑब्वियस सी बात है, किसी न किसी को बता रहे हैं, तो वो सुना रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलते थे? उसको क्या बोलते हैं? श्रुति। और 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 क्या बोलते हैं कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बात आ रही तो इसलिए उसको बोलते हैं नित्य। तीसरा, तीसरा जो नाम है वेद का, अपुरुषेय, अपुरुषेय। ठीक है, अब अपुरुषेय का क्या मतलब है कि लाइक कि इस वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, इस वेद को पुरुष ने, किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, इसे लाइक कि ऋषि मुनियों को प्रदान किया गया है, दिया गया है, प्रदान किया गया, लिखा नहीं किसी ऋषि मुनि ने, उनको दिया गया है, किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपुरुषीय। ठीक है, उसके बाद संहिता, उसके बाद संहिता। संहिता क्या है? संहिता का मतलब कि लाइक कि वेदों को जुटा करके, लाइक कि एक एक देखो, एक होता है गद्य, एक होता है पद। गद्य मतलब लाइक कि स्टोरी, पद मतलब लाइक एक बोल सकते हो कविता के फॉर्म में लिखा गया है। तो वेदों को जुटा करके एक पद खंड में संकलित किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं संहिता। तो क्या वेद के 4 नाम आपको याद हो गए? बोलो यार। नित्य, श्रुति, अपरुषेय एंड संहिता। ठीक है, तो अब भारत, मतलब अगर बोला जाए कि अगर भारतीय इतिहास के जन्मदाता, जैसे देखो वैसे हिस्ट्री के, वैसे बोलोगे तो मतलब वैसे इतिहास के जन्मदाता किसको बोलते हैं? हेरोडेटस को। बट अगर कोई बोले कि भारतीय इतिहास के जन्मदाता कौन है, तो पता है आप आंसर क्या दोगे? एनीवन? भारतीय इतिहास के जन्मदाता कौन है? हाँ,
महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने ही तो लिख के रखा ना यार, लिख के रखा ना, चलो खुद नहीं लिखा, लेकिन अगर उन्होंने नहीं उसे बाइंड किया होता तो शायद आज भी वैसे ही चल रहा होता। और आज की जनरेशन को देख के तुम्हें लगता है कि लाइक कि एक बड़ी मुश्किल से तो गायत्री मंत्र याद कर पाते हैं लोग, तो लगता है कि तुम्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो पाती हो, समझ रहे हो? तो एक्चुअली इन्होंने लिख दिया तो जिसकी वजह से आप पढ़ पा रहे हो, अगर ये वर्बली होता ना तो शायद गायब ही हो गया होता, या फिर लोगों ने अपने मतलब के हिसाब से उसका अर्थ बना, अर्थ का अनर्थ कर दिया होता। ठीक है, खैर। तो लाइक वेद, अब कौन कौन है वेद में? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद से काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहां पे, तो ध्यान से सुनेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन होता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर इज ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर इज ऋग्वेद। तो लाइक इसके लिए अपन क्या बोलेंगे? प्रथम एवं प्राचीन। हालांकि मैं इसके बारे में काफी डिटेल में स्टडी करूंगा जब मैं ऋग वैदिक काल पे बात करूंगा, ठीक है ना, काफी डिटेल में बात करूंगा मैं। तो प्रथम एवं प्राचीन, प्रथम एवं प्राचीन लाइक ये सबसे पुराना है और सबसे पहले लिखा गया है। डन, ओके। और ये जो अथर्ववेद है ये सबसे लेटेस्ट है। लेटेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि पिछले साल लिखा गया, मतलब चारों में सबसे लेटेस्ट है ना। ठीक है, तो सबसे अंतिम। और उसके बाद समझो, याद करो वैदिक काल को हमने कितने पार्ट्स में बांटा था, याद करो जल्दी। वैदिक काल को कितने हिस्सों में बांटा गया था? दो हिस्सों में। क्या क्या था? क्या क्या था? क्या क्या था? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो एक्चुअली ऋग वैदिक काल में जो रचना हुई थी वो ऋग्वेद की हुई थी, बाकी के सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इनकी रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है बात? ऋग्वैदिक की रचना, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में, और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में। डन, ठीक है। और इन तीनों को कंबाइन करके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को बेसिकली बोला जाता है वेद त्रयी। वेद त्रयी, ठीक है, वेद त्रयी। और ये जो है लाइक कौन किससे रिलेटेड है, ये चलो अभी मैं बात करूंगा काफी डिटेल में, लाइक कि यजुर्वेद म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है, अथर्ववेद तो मतलब कौन किससे रिलेटेड है, किसने लिखा है, सब बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी बताओ यहां तक क्लियर है सबको? ये वेद के बारे में लाइक छोटा सा आइडिया, एक एक को स्टार्ट करें। सबसे प्राचीन जो था हमारा क्या था? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, मतलब ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। इसको 10 भागों में विभाजित किया गया है। इसको 10 भागों में विभाजित किया जाएगा। अच्छा, अगर कोई बोले कि लाइक कि क्या लगता है कि ये कब लिखा गया होगा, मतलब एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन बताओ अगर किसी ने बोला कि लाइक बताओ यार कब लिखा गया होगा ये, तो बोलो जरा कब लिखा गया होगा? 1500 से लेकर के 1000 ना, ये सिर्फ ऋग्वैदिक काल में ही लिखा गया था ना। ऋग्वेद कहाँ लिखा गया था? ऋग्वैदिक काल में, मतलब तो ऑब्वियस ही बात है लाइक इसी में लिखा गया होगा। तो ये तो कॉमन सेंस है ना, ये आपको अलग से थोड़ी लिखवाने की जरूरत है। जब मैंने बता दिया कि लाइक ये पहले लिखा गया था, बाकी के 3 इधर लिखे गए थे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना स्टार्टिंग में वेदों की संख्या सिर्फ 3 थी, लास्ट में तीसरे को ऐड किया गया था, ठीक है ना। खैर, तो इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल,
10 मंडल, 1028 सूक्त और 10 4 6 2, लाइक दिस इज ऋचा है। ठीक है। और इस ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जो मतलब इंद्र वर्ड का जो इंद्र वर्ड यूज किया गया है 250 बार, अग्नि वर्ड यूज किया गया है 200 बार, और जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे आप? होत्री। तो मंडल कितने हैं? 10 और सुक्ति कितने हैं? 1028। अब इसमें मेनली आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की, अच्छा ये बताओ कि ये जो वैदिक काल स्टार्ट हुआ था किसने किया था? लाइक सिंधु घाटी सभ्यता तो खत्म हो गई थी, उसके बाद किसने स्टार्ट किया था ऋग्वैदिक काल? वैदिक काल बोलो, किसने किया था? आर्यों ने। किसने किया था? आर्यों ने। आर्य आए कहां से थे? आर्य आए कहां से थे? मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है ना? मैं दिखा दूंगा, मतलब अगर दिखा तो ग्राफ से भी मैं दिखा दूंगा कि लाइक वो मध्य एशिया से आए थे। तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में लिखा गया था। उसमें 10 मंडल थे और 10 मंडल को लाइक की अलग अलग लोगों ने रचित, मतलब लाइक की लिखा था उस पे ना। ठीक है। तो उसमें जो 10वां मंडल था, तीसरा मंडल था, वो लिखा था किसने? विश्वामित्र ने। और इसी तीसरे मंडल में उन्होंने जानकारी दी थी गायत्री मंत्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? व्हाट इज द आंसर? बोलो। तीसरे में। ठीक है ना? तीसरे में। लाइक मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा, अभी बात करूंगा, अभी मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। खैर, तो इसी में सूर्य देवता सावित्री को मतलब सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया। इसी तरीके से जो 7वां मंडल है, ये लिखा है वशिष्ठ ने। किसने लिखा है? वशिष्ठ ने। और इसी 7वें मंडल में जो वशिष्ठ ने लिखा हुआ है, इसमें हिमाचल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। समझ रहे हो? हिमाचल के राजाओं के बारे में, दशरागी युद्ध हुआ था ना, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। कहां से मिली? अब ये बात हमें कहां से पता चली? तो आंसर इज ऋग्वेद। उसके अलावा कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि ये ऐसा कोई युद्ध हिमाचल में हुआ था। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था? तो ये चीज। इसके अलावा 8वें मंडल को क्या बोलते हैं? लाइक हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन, दैट इज खिल। और इसे लिखा था कण्व ऋषि ने। किसने लिखा? किसे लिखा था? कण्व ऋषि ने। ठीक है। उसके बाद जो 9वां मंडल है वो किसको डेडिकेटेड है? तो सोम देवता। सोम देवता। ठीक है ना? 9वां मंडल किसको डेडिकेटेड है? तो सोम देवता। सोम देवता का वर्णन है और उसमें इंद्र की आराधना की गई है। इंद्र की आराधना की गई है। और जो 10वां मंडल है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और ये जो 4 वर्ण थे, जैसे जन्मजात रूप से नहीं थे। जैसे आज के टाइम में क्या है, शर्मा का बेटा शर्मा ही होगा, यस नो। बट पहले ऐसा नहीं था। मतलब क्या है कि पहले ऐसा था कि एक ही फैमिली में ब्राह्मण भी होता था, क्षत्रिय भी होता था, वैश्य भी होता था और शूद्र भी होता था। मतलब कर्म के हिसाब से बांटा गया है। मतलब कि अगर अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप 4 लड़के हैं, किसी फैमिली में 4 लड़के हैं, तो लाइक अगर किसी ने पूजा पाठ पे ध्यान दिया, लाइक जा करके कहीं पे मतलब यही पूजा पाठ करवा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? ब्राह्मण। किसी बंदे ने जाकर के लाइक की लड़ाई वड़ाई करी, राजा की तरफ से सेना में भर्ती हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? क्षत्रिय। तीसरे बेटे ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? वैश्य। और जो लोगों की सेवा करे, सेवा करे, मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो हमारे उस समय की घर की औरतें होती थी,
वो बेसिकली क्या कर रही होती थी कि लाइक हाँ मतलब जो भी आ रहा है, तो अगर वो सेवा भावना रखती थी तो उनको बोला जाता था शूद्र। बट अभी सारी डिफिनीशन ही चेंज हो चुकी है। तो एक कर्म कर्म के आधार पे बांटा गया था, ना कि जन्मों के आधार पे। अभी कैसे चलता है? अभी जन्मों के आधार पे चलता है। समझ आ रही बात? मतलब अगर ये सिस्टम होता तो लाइक कि आपको रिजर्वेशन, आपके भाई को रिजर्वेशन मिल जाता, शायद आपको नहीं मिलता, ऐसी सिचुएशन होती। समझ पा रहे हो?